मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते एक्टिव केसों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरी ओर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां संक्रमण ज्यादा है। इंदौर तो कोरोना काल की शुरुआत से ही एपिसेंटर बना हुआ है और यहां अभी भी रोजाना 1800 केस सामने आते हैं। ग्वालियर में भी स्थिति यही है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में 900 से 1100 के बीच नए मामले रोज मिल रहे हैं। पिछले 5 दिनों में यहाँ 4077 नए मरीज मिले हैं। अगर बात छोटे शहरों की करें तो यही हाल रीवा और उज्जैन का है। पिछले 5 दिनों में उज्जैन में 1419 तो रीवा में 1726 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब भी कई छोटे शहरों में संक्रमण बढ़ रहा है, जिनमें रतलाम, शिवपुरी, शहडोल, अनूपपुर जैसे शहर शामिल हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, लगातार मरीज मिल भी रहे हैं तो एक सुखद खबर ये भी है कि एक्टिव मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, लगातार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। साथ ही साथ तेज़ी से सरकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रही है। तो ये एक बड़ी वजह है कि इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। जो रिकवरी रेट है, वो मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट तकरीबन 85% के ऊपर जा चुका है। यानी 10 में से 9 से 8 मरीज़ अब ठीक होकर घर जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है कभी 6-7 दिन पहले तक 25% के ऊपर था। अब यही जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 20% के आसपास है आ चुका है। तो ये एक राहत की खबर है और मध्य प्रदेश सरकार की जो काम है उसका असर अब नज़र आने लगा। ये ज़रूर चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, कस्बाई इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ थोड़ा तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में हज़ारों के आसपास वहाँ संक्रमण के केसेस सामने आए हैं। रोज़ाना औसतन 250 के आसपास केस ऐसे ज़िलों में देखने को मिल रहे हैं। इन ज़िलों की अगर बात करें तो सतना, सिंगरौली, खरगोन, उज्जैन, ये सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर तकरीबन 200-250 के आसपास मरीज़ आ रहे हैं, जबकि ये आंकड़ा इसके पहले कम था। तो ये सरकार के लिए चिंता की वजह एक बड़ी बनी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दावा है कि वहाँ पर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी कोशिशें की जा रही हैं हालात को नियंत्रित करने के लिए। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है विजय कि मध्य प्रदेश में कई सारे लाखों जो प्रवासी श्रमिक थे उन्होंने घर वापसी की है। और ये श्रमिक जो थे ये देश के बड़े राज्यों में मजदूरी करने गए थे और वहाँ जहाँ पर ऐसे राज्यों में मजदूरी कर रहे थे जहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरे जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये मजदूरी कर रहे थे और अब इन्होंने कर्फ्यू की वजह से इन्होंने घर वापसी की है। तो इनकी वजह से भी काफ़ी हद तक संक्रमण बढ़ा है। साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ में कई सारे श्रद्धालु गए थे मध्य प्रदेश से और वो सभी कुंभ स्नान करने के बाद अपने अपने गांवों की तरफ लौटे हैं। तो इनकी वजह से भी माना जा रहा है कि संक्रमण बढ़ा है। हालांकि सरकार ने इनके लिए इंतज़ाम किए हुए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको तरीके से इलाज भी गाँव के बाहर ही देने की कोशिश हो रही है ताकि कम से कम गाँव के लोग संक्रमित ना हो सके। मैं बीते 24 घंटे की अगर बात करूं विजय, तो भोपाल, इंदौर तो वैसे ही हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। 1600-1800 के आसपास यहाँ 24 घंटे में केसेस हर रोज़ आ रहे हैं। लेकिन जो ग्वालियर और जबलपुर है वो वहाँ भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। 900-750 के आसपास केसेस आ रहे हैं। उज्जैन में भी यही स्थिति बनी हुई है, 250 केसेस आ रहे हैं, बीते 24 घंटे में आए हैं। सागर में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है, 250 केसेस आ रहे हैं, बीते 24 घंटे में आए हैं। सागर में भी लगभग कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी है। छोटे जो ज़िले हैं, छोटे जो शहर हैं जहाँ चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे जो ज़िले हैं इनमें धार है, लगभग 250 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। विदिशा है, 200 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। शिवपुरी है, 250 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। सिंगरौली है, 240 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। मंदसौर की भी कुछ यही स्थिति है, 241 केसेस हैं। 204 केसेस निवाड़ी जैसे छोटे ज़िले में, जिसने अभी जो ज़िला अस्तित्व में आया है, वहाँ भी 200 के ऊपर केसेस आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के लिए चिंता की बात है। शहरों में ज़रूर स्थिति काबू होती हुई नज़र आ रही है,
लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो अब सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में चिंता करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन है नहीं। राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, तो यहाँ लगभग मरीज़ों को इलाज इनका मुमकिन है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के बड़े अस्पताल या नर्सिंग होम नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है कि अगर कहीं तेज़ी से संक्रमण आगे बढ़ता है तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार इन कोशिशों में है कि कैसे भी करके गाँवों में जो तेज़ी से कोरोना पैर पसार रहा है उसको रोका जाए, उस चेन को तोड़ा जाए ताकि ग्रामीण इलाके सुरक्षित रह सकें। जी नवीन, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक और टीम यहाँ गठित करने की बात कही थी। कल जिस तरह से बैठक हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उन्होंने कहा था कि एक टीम लगातार दौरा करेगी, अंदरूनी क्षेत्रों में पहुँचेगी और उसके बाद अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे ताकि वहाँ ये चिन्हित हो जाए, ताकि लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में रोका जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से स्थिति बन रही है, लॉकडाउन की भी स्थिति है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से आवाज़ उठी है कि देश भर में पूरा लॉकडाउन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो टीम काम कर रही है या टीम भेज दी गई है या अभी फिलहाल सिर्फ तैयारी है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिनों पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान ये कहा था कि अब सरकारों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरफ जाना होगा। अभी तक कंटेनमेंट जोन चल रहे थे, एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पॉकेट को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता था। लेकिन चूँकि अब तेज़ी से कोरोना आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में इसी तेज़ी से विस्तार कोरोना का हो रहा है, लिहाजा अब ज़रूरत है माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए और एक एक दो दो घरों को मिलाकर उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया ताकि उस घर से निकलने वाला शख्स दूसरे घर तक ना जाए और दूसरे घर के किसी व्यक्ति को प्रभावित ना करे। तो ये काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और हाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस काम को सराहा है, उसकी प्रशंसा भी की है कि बहुत अच्छा और बेहतरीन काम हो रहा है। हालांकि देश में मध्य प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना अगर करें तो काफ़ी बेहतर है। पिछले एक महीने के भीतर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, बढ़ने के बजाय पहले स्थिर किया आंकड़ों को, फिर उसके बाद अब गिरावट लगातार दर्ज हो रही। तो इससे ये साफ होता है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो फैसले हैं उसका असर नज़र आने लगा है। सरकार ने जिन अफसरों की कमेटी बनाई है वो इन क्षेत्रों में जाएगी, इनके अफसरों के साथ बातचीत करेगी, वहाँ की स्थितियों का जायज़ा लेगी और उसके बाद और कितना काम किया जा सकता है, किस तरीके से संक्रमण को रोका जा सकता है उन क्षेत्रों में, तो उसको लेकर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार के सामने बनी हुई है, किसी भी तरीके से इसको रोकना। हालांकि जो ज़िला के कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार मजिस्ट्रेट तमाम जो लोग हैं वो गांव-गांव घूम के लोगों के बीच जाके सरपंचों के साथ बैठकर 4-4, 5-5 लोगों की कमेटियां वहां पर बनाई गई हैं, उनसे बातचीत करके पूरा अपडेट ले रहे हैं। जैसे जो ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थितियाँ काबू में आएंगी मध्य प्रदेश सरकार की। जी, शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।